क्या आप जानते हैं कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? तो संविधान के भाग 1 में भारत के नाम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी जानकारी दी गई है। आज हम अनुच्छेद 1 से 4 तक के भाग को आर्टिकल को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाग 1 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब भारत एक विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या उस राज्य को भारत से हटाना है या कोई दूसरे देश को भारत से जोड़ना है तो ये सांसद करेगा। संसद को पार्लियामेंट को ये पावर होती है कि वो भारत के राज्यों को अलग कर सकता है या जोड़ सकता है या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये भी बताया गया है अनुच्छेद 1 में कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत शब्द का नाम का यूज हुआ है। हमने हिंदुस्तान, आर्यवर्त और भारतवर्ष इसका जिक्र संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नामों का यूज हुआ है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। दूसरे आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल दूसरे में बताया गया है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश। इसकी पावर संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास, कि कोई भी राज्य को अपने देश में मिलाना है कि उसकी सीमा के में परिवर्तन करना है, ये इसकी पावर पार्लियामेंट के पास है। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम को लीजिए। ये नामायाल वंश का शासन था सिक्किम में, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये था सेकेंड आर्टिकल का एग्जाम्पल। अब हमारा थर्ड आर्टिकल देखेंगे। थर्ड आर्टिकल में बताया गया है नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों के गठन, इसमें ये बताया गया है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन या राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी राज्य के नए राज्य के गठन की शक्ति, ये सब की पावर पार्लियामेंट के पास है। संसद इसे साधारण बहुमत के द्वारा पास करती है और उसके बाद नए राज्यों का गठन करती है। नोट ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेगा नए राज्यों के गठन के लिए, और इसे साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, उपस्थिति एवं मतदान के द्वारा ये किया जाता है नए राज्यों का गठन। साधारण बहुमत 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग से निकाली जाती है। अब हमारा फोर्थ आर्टिकल देखेंगे। फोर्थ आर्टिकल में ये बताया है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल 3 में किए गए परिवर्तन में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो भी आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, जैसे देखिए आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया था कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश, तो ये संसद के पास होती, तो संसद इसे कर सकता है। और आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का गठन, ये भी संसद ही करता है, उसको ही इसकी पावर होती है। तो ये दोनों आर्टिकल में अगर कोई भी बदलाव होता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई है, ऐसा नहीं मान सकते हम। ये आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है। तो ये था हमारा भाग 1, जिसका हमने डिटेल में अध्ययन किया, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।